ये कॉलेज में बच्चा जब आता है तो उसको काफ़ी बेसिक तरीके से इसको ट्रेनिंग देने की एक प्रोसेस होती है। जैसे वो आता है, उसको थोड़ा बहुत अगर ड्राइंग आता है तो बेसिकली उसको हम लोग एनाटॉमी से उसको ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, क्योंकि जो डेली स्केचेस होते हैं, पर्सपेक्टिव होता है, एनाटॉमी के ड्राइंग स्केचेस होते हैं। और जो क्ले मॉडलिंग में भी हम लोग उनको नोज, ईयर्स, आइज, लिप्स और बाकी सब एनाटॉमी, प्लेन्स, हेड, ये सब तैयार करने के पीछे की उनकी भूमिका ऐसी होती है कि हमारी कि बच्चा जो जैसे जैसे आगे बढ़े तो रियलिस्टिक का उसका एक जो बेस हो वो बहुत अच्छा सॉलिड हो। एक बार आपका रियलिस्टिक का बेस अगर अच्छा सॉलिड हो जाए तो फिर आप उसके ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपका क्रिएटिव बेस को लगता है कि अच्छा होना चाहिए तो उसके लिए सबसे पहले रियलिस्टिक का स्टडी बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसकी वजह से मैंने भी जैसा सीखा है कॉलेज में, सोचता हूँ कि मैं भी बच्चों को वैसे ही दूँ, ताकि रियलिस्टिक का जैसे बाहर अगर बच्चे जाते हैं तो काफ़ी सारी उनके पीछे अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं, जैसे म्यूरल के काम करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसमें काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनको काम करना पड़ता है। तो मैं उनको यही कोशिश करता हूँ कि कॉलेज में ही उनको ऐसी तैयारी की जाए ताकि स्केचेस हो और रियलिस्टिक का हो तो और पर्सपेक्टिव का हो, तो ये सब चीज़ें उनको जब कॉलेज में पास आउट होने के बाद में आप उनको बहुत सारी चीज़ें सेल्फ डिपेंडेंस बनाने में काफ़ी सारी काम करती है। और 3D एक बहुत ज़्यादा ही फैसिनेटिंग मीडियम एक्सपीरियंस मैं कहूँगा ज़्यादातर, कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर सकते हैं, और उसकी जो फाइनल आउटकम है जैसे स्क्रैप में काम कर सकते हैं आप, मेटल, वुड, स्टोन, C4X, POP, मतलब लिमिट बिल्कुल ही नहीं है। और इसमें काम करने का एक बहुत अलग आनंद आता है और उसको विजुअलाइजेशन का उसका सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होना जरूरी है। तो 4 साल में और उसके बाद में अगर MFA बच्चा करता है तो MFA में उसको क्रिएटिव फ्रीडम का उसको एक्सप्लोर करने का एक बहुत ज़्यादा मौका होता है, क्योंकि 4 साल तक वो यहाँ पे काम कर चुका होता है। MFA में टीचर टीच नहीं करता हूँ, उनको एज एन गाइड करता हूँ, क्योंकि उनको 2 साल का एक फ्रीडम होना चाहिए कि अपने थॉट को और ज़्यादा तरीके से एक्सप्लोर करें। और जैसे BFA के बाद में MFA जो एक्सटेंशन होता है उसका BFA का, वो खाली एक्सटेंशन ना रहते हुए उसको एक काफ़ी अलग लेवल पे लेके जाएं, ये मैं उनके पीछे हमेशा खड़ा रहता हूँ। और स्टोन एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि विदर्भ में BFA स्कल्पचर्स है ही नहीं कहीं पे, तो फिर मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि स्कल्पचर्स में उनको ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लेनी चाहिए और स्टोन कार्विंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली स्टोन में करते ही नहीं है कोई बच्चे, बहुत ज़्यादा हार्ड मीडियम है। लेकिन एक अल्टीमेट एक उसमें एक आनंद आता है जो स्टोन में काम करते हैं। खुद ही काफ़ी जगह जाता हूँ थ्रू आउट इंडिया में, काफ़ी सारे कैंप्स एंड वर्कशॉप एंड सिम्पोजियम्स में मैं आना जाना होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस होता है बाहर के आर्टिस्टों के साथ में मिलके, उनके साथ में काम करके, तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ के बच्चों को उतना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ, और ताकि वो भी अपने क्रिएटिव प्रोसेस और क्रिएटिव जर्नी को डेवलप कर सकें। बस यही एक कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को दे पाएँ और बच्चे यहाँ के विदर्भ की जो रीजन है उसको और ज़्यादा लेवल तक जाना जाए, यही मेरी कोशिश है। थैंक यू।